नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अरे बाप रे, बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस को चाहने वाले हैं ना, वो कुटैया लगाने में लगे। उसके कूसा, लातें, चप्पल सब पड़ रहा है। हारे तो कैसे खारे हरियाणा। तुम गर्लफ्रेंड को अपनी जो है वो टिकट देने के चक्कर में रहते हैं, महिला मित्रों को, इसलिए हार गए। किसी नेता पे आरोप लगा, केसी वेणुगोपाल पे, एक हमारे पत्रकार साथी हैं पुराने, उन्होंने लगा दिया। इस तरह का चल रहा है, दनादन 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 सब लोग। आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत वर्ल्ड कप फाइनल का मैच हो, MS धोनी कप्तान है और MS धोनी से लोग उम्मीद लगा रहे हो कि वो सेंचुरी मार के आएगा और वो 99 पे आउट होके आ जाए और हम मैच हार जाएं। या समझिए कि बॉल की आखिरी बॉल पे जब मैच की फैसला होना है, 1 रन बनना है और आप लड्डू पकड़ा बैठो किसी को, तो आपके समर्थकों को जो गुस्सा आता है ना, जो क्रोध आता है, वो क्रोध लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस क्रोध का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेसियों तुम अपना चेहरा लटका के बैठ जाओ। आप इस तरह से समझो कि एक भीड़ जो स्टेडियम में बैठी है वो इस देश का वोटर है। वो चाहता है कि आप सेंचुरी परफॉर्म करो। वो चाहता है कि 6 की 6 बॉल पे छक्के लगाओ और उसको ये लगता है कि ये सबसे गंदी वाली पाकिस्तान की टीम है, इसको तुम ही सबक सिखा सकते हो। और जब तुम्हारा परफॉर्मेंस 19-20 होता है तो निश्चित तौर पे लोगों को बुरा तो लगेगा ही लगेगा। और वो ही बुरा इस चुनाव परिणाम के बाद लोगों को लग रहा है और वो दिखाई दे रहा है। हर तरफ लोग इस बात से नाराज हैं कि बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। समीक्षा हो रही है। लोग कहते हैं ना कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता जो है वो अनाथ होती है। अब इस बार असफलता नहीं है, अपेक्षित सफलता की कमी है। अगर आप आंकड़ों पे जाएं, अगर आप परिस्थितियों को देखें, अगर आप माहौल को समझें, तो एक चीज़ आपको दीवार पे लिखी हुई दिखाई दे रही है और वो ये है कि जो किसान था, किसान आंदोलन के बाद जो दुखी था, निराश था इस सरकार से, उस किसान ने कांग्रेस में भरोसा जताया है। जो दलित था उसने कांग्रेस में भरोसा जताया है। बहुतायत में जो किसान हैं वो जाट हैं हरियाणा में, और जाटों ने JGP को, INLD टाइप की पार्टियां, जो भी पार्टियां थीं, परंपरागत जाटों की पार्टियां, उन पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में भरोसा जताया है। अगर आप सीटों का कैलकुलेशन करें तो हो सकता है कि भाई हुडा बेल्ट में जो है वो मिल गई, बाकी बेल्ट में आपको सीटें नहीं मिली, लेकिन उसके पीछे सामने वाली पार्टी की रणनीति है जिसमें हम आगे आकर बात करेंगे। लेकिन आज हार जीत से ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कांग्रेस के प्रति इस देश की जनता का मोह भंग हुआ है, या इस देश की जनता कांग्रेस के अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन ना कर पाने के कारण गुस्से में है। अगर आप आंकड़ा देखें पिछले चुनावों का, तो मैं देख रहा हूं कि 2014 में जिस कांग्रेस के पास 21% भी वोट शेयर नहीं था, 20.58% था, जिस कांग्रेस के पास 2019 के विधानसभा चुनाव में 28.08% यानी 28% के करीब ही वोट शेयर था, उस कांग्रेस के पास अब 39.09% है। यानी कुल मिला के करीब करीब 11% वोट हरियाणा में तुम्हारे बढ़े हैं। और ये 39.09% वो परसेंटेज है जितने लोग अगर आपके साथ हो जाएं तो आप केंद्र में सरकार बना सकते हो। केंद्र में बीजेपी के पास में 36% के आसपास ही वोट हैं। यहां पर उससे भी 4% ज्यादा लोगों ने कांग्रेस में भरोसा जताया है। आप बीजेपी को भले ही कुछ भी कहो, लेकिन बीजेपी के पास में एक लंबा स्टाम्पिंग है। लोगों के दिमाग में बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच या फिर अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंजेक्ट की हुई है। जो भी है, जिसको आप झूठ माने, सही माने, पटेल, नेहरू, ये वो तमाम सारा,
वो लोगों के दिमाग में उन्होंने सेट किया हुआ है, तो वो निकलने में वक्त लगेगा। उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी तक जितनी मेहनत आपने की है ये आप भी ईमानदारी से जानते हो कांग्रेस वालों, पर्याप्त नहीं है। अभी आपको और काम करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे नतीजे में जब आप 40% के आसपास लोग आपको भरोसा कर रहे हैं, तो इसमें एक संदेश ये है कि किसान, मजदूर, दलित, पीड़ित, अल्पसंख्यक अब कांग्रेस को फिर से उम्मीद की किरण के तौर पे देखने लगा है। कांग्रेस से उसका मोह भंग हुआ था तो उसने बहुत सारे क्षेत्रीय स्तर पे छोटे छोटे अलग अलग शुभ चिंतकों में उम्मीदें देखना शुरू कर दिया था। अब वो लोग कांग्रेस के पास वापस आ रहे हैं। कांग्रेस वापस से किसानों की पार्टी बन रही है, मजदूरों की बन रही है, गरीबों की बन रही है, दलितों की बन रही है। आपने जो जाति जनगणना का मसला उठाया उस पर लोगों ने आपको समर्थन दिया। ये जो पोलिंग परसेंटेज है इसको अगर आप देखो तो आप छोटी मोटी पार्टी नहीं हो। इतने ज्यादा वोट तो मोदी जी को सेंट्रल में मिले ही नहीं कभी जितने आपको हरियाणा में यहां मिल गए हैं। पूरी तरह से सभी पार्टियों को लोगों ने नकार दिया। और अगर बीजेपी का ये जो मैं बता रहा हूं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, जिसके दिमाग में पहले से बहुत सारा एजेंडा भरा हुआ है, जो उस बीजेपी के राइटिस्ट इकोसिस्टम के लोग बन चुके हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी सब ने आपको वोट दिया है। जो लोग इस देश को आगे देखना चाहते हैं उन्होंने आपको वोट दिया है। आपको किसका साथ चाहिए था? आपको उन्हीं का साथ चाहिए था ना जो बिखरे हुए हैं और बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते। वो सारे लोग तो आपके साथ खड़े हो गए हैं। आपको और क्या चाहिए? रहा सवाल सरकार बनने ना बनने का, मानता हूं प्रैक्टिकल बातें हैं, सरकार बनती है तो नोट आते हैं, पैसे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हरियाणा एक धनी राज्य है, वहाँ से आप और राज्यों के चुनावों के लिए रेवेन्यू जुटा सकते थे, पैसा इकट्ठा कर सकते थे, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप हारे हो ये मानना ठीक नहीं है। आपने अपेक्षित जीत दर्ज नहीं कराई है ये मानना ठीक है, अगर आप अपने आइडियोलॉजी, अपने मिशन, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हो। तो आपका मैनेजमेंट घटिया था, उसको आप भविष्य में सुधार सकते हो। उससे जन समर्थन आपसे दूर नहीं गया है। आप खेलना ठीक से ठीक है, मान लिया आप, जैसे कि मान लीजिए जो स्टेडियम है उसमें लोग आपको चीयर कर रहे हैं, पूरी की पूरी दर्शक दीर्घाएं आपके साथ में है। आप वहां पर पिच को मैनेज करना भूल गए। सामने वाली पार्टी ने जो विकेट बना हुआ था उसमें उसने घास ज्यादा रखवा ली, क्योंकि उसके वोटर्स को, उसके बॉलर्स को घास सूट करती है। आप वहां ध्यान देना चूक गए और वो खेल कर गया, मान सकते हैं। और इस बात के लिए आपको गालियां भी पड़ रही हैं कि आपने क्यों नहीं अच्छी तरह से अपने विकेट को ठीक करवाया, पिच को ठीक नहीं कराया, मान सकते हैं। लेकिन फिर भी वो जो दर्शक बैठा है ना, वो आपके साथ ही है, उसने आपको समर्थन जताया है। और इसको दूसरे शब्दों में आप कहें तो राहुल गांधी ने जो पाँव पहिया चल के जो मेहनत की है उससे और जो कांग्रेस पार्टी ने लाइन ली है, विचारधारा कांग्रेस की जो है, जिसको उसने अब अपनाया है, फोकस क्लियर हुआ भाई साहब कांग्रेस पार्टी का इन सालों में। इस चीज को भी आप अप्रिशिएट करो। एक भटकी हुई पार्टी थी, हर चुनाव में कुछ नया लेके चल देती थी। उस कांग्रेस पार्टी के साथ लोग आ गए हैं, आना शुरू नहीं हुए। हरियाणा चुनाव इस बात का प्रतीक है कि भाई लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं। उस राज्य में खड़े हो गए हैं जहां 10 में से 10 सीटें बीजेपी लाती है। आप इसको कम करके मत देखिए, ये बड़ी चीज है। और इसलिए मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को खुश होना चाहिए। अगर आपको आपका बेटा 100 में से 100 नंबर नहीं लाया, एक दिन आप दुखी हो सकते हो, लेकिन 90 और 95 नंबर की मिठाई तो बनती है ना। आज कांग्रेस उस मिठाई को क्यों भूल रहा है? और सचमुच में कांग्रेस इतनी निराश हो गई है। भाई सेंचुरी बनाने चले थे यार, अभी तुमने उतनी प्रैक्टिस नहीं की, ना तो तुम्हारी उतनी नेट प्रैक्टिस हुई, ना तुम्हारी उतनी कोचिंग हुई, ना तुम्हारा उतना फिजिकल फिटनेस का रिजीम हुआ। और आप जो है अभी एक नेशनल टूर्नामेंट खेल के आ रहे हो, लोकसभा चुनाव, उसके ठीक बाद आप यहाँ जा रहे हो और सामने वाली टीम उसका
पूरा का पूरा सेटअप, उसका शाम दाम दंड भेद, और उसके पास पावर भी है, अंपायर भी उसके हैं अपने, जो आयोजक हैं उस मैच के वो भी उसके हैं। आपके साथ जनता के साथ क्या, आपके साथ जनता के अलावा क्या है, मेरे पास माँ है वाला हाल है आपका। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आप जो लाए हो उसको आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 11.01% की बढ़त है आपके वोट में। 11% वोट अगर आपके बढ़ गए हैं, 11% साहब, आप अगर हरियाणा के आंकड़े निकालो, ज्यादातर पार्टियों के 11% कुल वोट नहीं आए, आप दुखी हो। मैं आज एक्सेल शीट खोल के बैठा हूं, उसके बाद मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। आप ये देखिए कि 20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ 15,000 के अंतर से कांग्रेस पार्टी हारी है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि हर सीट पे आपने टक्कर दी है, हर सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ी है, लेकिन थोड़ा स्टाइल तो बदलना पड़ेगा, और वो आप सीख के आगे के चुनावों में बदल सकते हो। भविष्य में समझा जा सकता है कि कांग्रेस किस तरह से वोट काटने के लिए बीजेपी आपके मुकाबले उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा कर देती है। समझा जा सकता है कि बीजेपी आपके बागियों को पैसा देकर कैसे बड़ा कैंडिडेट बना लेती है। आपको समझना पड़ेगा कि खाली एक जाति के वोट बैंक के सहारे नहीं जाओ भैया, नहीं तो वो सामने वाली पार्टी जो है बाकी सबको यूनाइट कर लेती है। वो तो हरियाणा बोल रहे थे अगर ये जाट फिर से सरकार में आ गए तो भाई साहब ये जीना मुश्किल कर देंगे, ये बड़े दबंग होते हैं, बड़े ये होते हैं वो होते हैं, जो यादवों के बारे में यूपी में बोलते रहते थे, और इसका फायदा उठा लिया। जरा से 2% वोट भी अगर कम हो जाते बीजेपी के तो सुपड़ा साफ हो जाता। तो ये 2% वोट बीजेपी के मेहनत के हैं, और ये जो आपके वोट आए हैं 39%, ये आपके वोट मेहनत के अलावा, मेहनत के साथ साथ, मेहनत तो है आपकी लेकिन उतनी नहीं है, मेहनत के साथ साथ आपकी विचारधारा के वोट हैं, आइडियोलॉजी के वोट हैं। ये 39% लोग नहीं चाहते कि मोदी। दूसरा आपने सीखा है भविष्य के लिए, बहुत छोटा राज्य था हरियाणा, लेकिन आपने भविष्य के लिए सीख लिया है। इससे आपको सबक मिला है कि सबके साथ मिलके चला जाए। आम आदमी पार्टी के कुल 1.79% वोट थे, लेकिन वो 1.79% वोट से आपकी कई सीटें आपकी छीनने में कामयाब हो गई। तो अब आगे के लिए आप सीखोगे कि भैया सबको साथ लेके चलो, अपने आप को अभी इतना फन्ने का मत समझो। बीजेपी एनडीए बना के अपनी, जिनके पास एक भी सीट नहीं थी, उनके साथ गठबंधन करके गई थी कि नहीं गई थी 2024 के चुनाव में? आप आम आदमी पार्टी को क्यों एक्सक्लूड कर रहे थे? मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी ये करा और यहां हुड्डा ने भी यही करा। अगर उनको 2-4 सीट दे देते क्या चला जाता? वो सीटें भी तुम्हारी होती ना, और उसके बहाने कम से कम जो आप बहुत सारी दूसरी सीटें जीत लेते। उसमें बहुत सारा असेसमेंट है और उसमें बहुत अंदर जाने की बात है, लेकिन एक बात बताइए, केजरीवाल की सीटें हैं, केजरीवाल का वोट परसेंट करीब करीब बीएसपी के बराबर आया, और बीएसपी के वोट, जेजेपी के वोट सारे कांग्रेस के पास। आप सोचिए आपको क्या मिला है, इससे ज्यादा कोई किसी चुनाव में क्या उम्मीद कर सकता है? अभी भैया नए सिरे से उठ के खड़े हुए, मूर्छा में खड़े हुए थे, इंजेक्शन लगा के, ग्लूकोज व्लूकोज चढ़ा के, धीरे धीरे करके, जॉगिंग वॉगिंग करके, मैं तो जॉगिंग ही कहूँगा, पुशअप्स करके जो राहुल गांधी ने किए हैं, आपकी पार्टी दोबारा से अस्तित्व में आ रही है। तो कुल मिला के ये जो सीन है ना, निराशा का सीन नहीं है भाई। और क्यों कांग्रेसी निराशा में समझ नहीं पा रहा हूँ। रहा सवाल ईवीएम का, दूसरी चीज़ों का, उसको आंदोलन बनाने का जहाँ तक सवाल है, आपको बनाना चाहिए था। इसलिए बनाना चाहिए था कि बहुत सारे लोगों ने जब तथ्य लाकर रखे और आपके सामने सबूत लाकर रखे तो आपने उनको बेवकूफ़ समझ लिया, और जब बेवकूफ़ समझा तो उसका ये भी आपके लिए आगे के सीखने का है कि भैया चुनाव के बाद ईवीएम रोने से अच्छा है, और ये ईवीएम पार्टी नहीं रोती चुनाव के बाद, ये भी मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि जब कोई हार जाता है तो अलग अलग नेता अपने अपने बहाने ढूंढते हैं। हम लोग चैनल में काम करते थे, जब टीआरपी नहीं आती थी किसी हफ्ते में, तो हम लोग जो है वो एक्सक्यूजेज ढूंढते थे। अरे यार इस बार तो वर्ल्ड कप क्रिकेट हो गया ना, तो सारे व्यूअर क्रिकेट देखने चले गए, इसलिए हमारी टीआरपी नहीं आई। कोई आदमी कहेगा कि अच्छा अब रामलीला के दिन चल रहे हैं, त्यौहार है, तो लोग दशहरा मनाने जाते हैं, समय टीवी कौन देखता है, इसलिए टीआरपी नहीं आई। इस तरह के एक्सक्यूज हम ढूंढते हैं। तो इस समय क्या होता है कि जब आपने हुड्डा जी को ठेका दे दिया, वेणुगोपाल को ठेका दे दिया,
और बहुत सारे नेता हैं जो हर जगह ठेका वाले ऐसे हैं जो कहीं हर जगह डिस्टर्ब भी करते हैं। दिल्ली में डिस्टर्ब किया उन्होंने, शीला दीक्षित को इतना बदनाम किया, उसके खिलाफ कैंपेन किया। कांग्रेस पार्टी के लोग थे, राहुल गांधी के नज़दीक थे, इसलिए बच गए। राजस्थान में भी सारा सचिन पायलट और उसके बीच में जो आग लगी थी, उसमें बहुत बड़ा रोल दिल्ली के एक नेता का था। वो नेता वहाँ पे भी मौजूद था। दिल्ली में पार्टी के अकाउंट सीज हुए हैं, वहाँ पे पार्टी की तरफ से कुछ करना चाहिए था, वहाँ पे भी की रोल उसी नेता का था। हरियाणा में भी उस नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी। तो इस तरह के जो लोग हैं, अब ये लोग जब हार जाएंगे तो ये सब ईवीएम टाइप के बहाने करना शुरू कर देते हैं। ईवीएम बहाना है या सचमुच है, ये अलग मसला है, लेकिन ये जो ईवीएम कर रहे हैं, ये बहाने से कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन से पहले जब ईवीएम एक सीरियस मसला बन रहा था, दिग्विजय सिंह, उदित राज, बहुत सारे नेता गंभीरता से जुड़े हुए थे उसमें, तब पार्टी नेतृत्व में ईवीएम को एक बेवकूफ़ी की बात समझा और उसको एक हल्के तरीके से लिया और उसको एक ठोस परिणति तक पहुंचाने के बजाय चुनाव आयोग के साथ में एक बीच का रास्ता निकाल के इस मामले को डिफ्यूज कर दिया। भैया वोटिंग में बटन दबाते हो, उससे पर्ची मिलान करवा दो, बस इतनी आपने मांग की। दुनिया भर का लोग रिसर्च करके बैठे हुए थे, आईएएस की नौकरी छोड़ के बैठा है, कोई कुछ बैठा हुआ है, और वो सब लोग जो आपके पास लेकर आए थे डाटा, आपने उनको पूछा ही नहीं। मैंने अनेक वीडियो इस विषय पे। तो अब इससे आप सीख लोगे कि भैया आगे जब कोई ऐसा मसला है तो उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाओ। देर से नतीजे आने की बात है, ईवीएम के अंदर नई ज़्यादा बैटरी निकलने की बात है, ये सब मसले आपको एड्रेस करने चाहिए थे, नहीं किए गए। तो क्या हुआ, आप आगे के लिए सीखोगे। तो आप ये सोचो कि एक छोटे से राज्य से आपने 25 चीज़ें तो सीख ली और आपने ये साबित भी कर दिया कि पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी है। आज की तारीख में मैं ही हूं जो मोदी को हटा सकता हूं। ये भरोसा लोग जता रहे हैं, तो और क्या चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस को पिछले 20-30 साल में इस तरह का भरोसा नहीं मिला। जब वो सरकार में थी तब भी लोग उस पर इतना भरोसा नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी ताकत है कि आपके हार जाने से पूरा का पूरा तंत्र तिलमिला गया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि इसने हरवा दिया, वो नेता कह रहा है इसने हरवा दिया। क्यों? क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बड़ी थी। वो चाहते थे कि आप मैदान पे उतरे हो तो 100 बना के लौटना। अब आप 70-80 बना के लौटाए आप तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और जब भी गड़बड़ होती है, मैं फिर कहूँगा, तो अक्सर ये होता है कि जब गड़बड़ होती है, घर में एक गिलास भी टूटता है तो आदमी बोलता देख के नहीं रख सकते थे, दूसरा कहता है कि देख के नहीं चल सकते थे। तो ये सब होता है। जब भी गलती होती है लोग एक दूसरे को दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ये मानव प्रवृत्ति है। अभी आ रहे हो तो फिर लगा रहे हो। लेकिन अगर आप सोचो तो आपकी पार्टी ने मजबूत तरीके से कामयाबी हासिल की है। अगर सत्ता को छोड़ दो और आंदोलन के तौर पे खुद को देखो तो सत्ता सजी धजी आपका इंतज़ार कर रही है। आपने अब तक जो पराक्रम दिखाया है उससे वो आपसे बहुत खुश है, पर कुछ बातें उसको आपकी अच्छी नहीं लगी हैं, जिसको आप आगे सीख लेके सुधार लो। क्योंकि ये बातें सुधारी जा सकती हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट सुधारा जा सकता है, सहयोग दूसरे लोगों के साथ गठबंधन की बातें सुधारी जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी निधि किसी पार्टी के पास होती है जन समर्थन की, वो आप हासिल कर चुके हो। तो मैं कहूँगा हरियाणा के चुनाव के लिए आपको बधाई हो, और जो सीख लेनी थी वो सीख ज़रूर ले लेना, वरना अगर एक बार ये जनता दूर चली गई फिर 10-15 साल आप परिदृश्य से बाहर हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने कही वो आपको अच्छी लगी होंगी। नमस्कार, जय हिंद।